ये सुअर का दांत अपनी गली में बेटी के गले में डाल दो, कसम महादेव की, सुअर नजदीक नहीं आएगा। तेरी मम्मी रोटी खिलाती है गौ माता को और वो गौ माता के साथ रोटी खाता है, तेरा कसम। मम्मी, अम्मी जान, फलानी जान, भैजी जान, भाभी जान, जान 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 जान, तेरी जान, मेरी जान, आजा जान, पेलदू जान, ये सब चलता। आज से मैं मीडिया में आना बंद कर दूंगी। साकिर की बहन का रिश्ता अपने भाई के साथ लेकर जा। तुम सबको ये लठ पड़नी चाहिए क्योंकि तुमने हमारा कुंभ बेड़ा गर्क कर दिया। आए आगे, आए मोनालिसा की आंखें, आंखें डूब गए आंखों में। क्या मिला? थू कर दिया उसने। हिंदुओं की बेटियों के ये हमारे कभी नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, लव जिहाद अलग से, लैंड जिहाद अलग से, थूक जिहाद अलग से, मतलब इनका जिहाद ये कभी सही हो नहीं सकते क्योंकि इनकी हगीज में इनके मान लिखा हुआ है, वो है काफिरों को बर्बाद करना, काफिरों की बच्चियों को बर्बाद करना, काफिरों के बेटों को चाकुओं से गोपकर मारना, मतलब कुल मिला के सनातन को तहस नहस करना। अब एक आप सोच सकते हो कि मल्टीनेशनल कंपनी में, ये कंपनी में धर्म परिवर्तन का काम चलता हो, कहां जाए बच्चे जॉब करने? या तो भाई अलग कर दो, हिंदुओं की कंपनी में कोई मुसलमान जॉब नहीं करेगा और मुसलमानों की कंपनी में कोई जॉब नहीं करेगा। अगर बच्चियां जॉब करने गई तो उनका क्या करा? क्या ये पढ़ी लिखी नेशनल कंपनियां हैं ये, इनके मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को चरस्ते पे रख ठोक दो। ऐसे लोगों को, मतलब एक सनातन का बच्चा है, वो अपने सनातन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। किसी का क्या मतलब ब्रेन वॉश करने का, किसी का क्या मतलब उसको बताने का कैसी खूबसूरती। अरे की खूबसूरती तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती की खूबसूरती कि डॉक्टर बन के और बम बांध के फट जाओ। की खूबसूरती लव जिहाद, की खूबसूरती रोटी में थूक कर दो, चाय में थूक कर दो, सब्जी में थूक कर दो, अपनी ही बेटी से हलाला करवा लो, अपनी ही बहू को दो। ये नाम की खूबसूरती, इससे ज्यादा नाम की खूबसूरती क्या लोगे भाई साहब आप? हैं? एक मौलवी अभी दिखा देती हूँ प्रूफ, कह रहा है कि बाहर किसी लड़की से क्यों करना जब आप खुद घर की बहन जानती हो। तुम्हें तो बहनों की शर्म नहीं है? की खूबसूरती है, कैसी है खूबसूरती है जो बहनों को पेल देते हैं, हैं? जो बेटियों को, मैं ये भी दिखा देती हूँ, अभी मैंने वीडियो बनाई है जो कह रहा है कि बेटी पर हाथ लगाओ तो फिर उसके कैसे भाव आते हैं, अगर उससे कुछ तुम्हारे साथ संबंध बन जाए तो फिर बीवी से नहीं बना सकते। वाह की खूबसूरती, वाह क्या खूबसूरत है, इस्लाम की खूबसूरती बात कर रहे हो। और कंपनियों में बच्चियों के साथ मैं कह रही हूँ जितने पकड़े गए और जितने रह गए हैं, सालों को फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी। इनमें चाहे कोई महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू महिला क्यों ना इनके साथ मिली हो, फांसी। कहते हैं अब मल्टीनेशनल कंपनी में आमतौर पे पढ़े लिखे सेकुलर लोग होते हैं, वहाँ पे मजहब की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, वो तो काम करने जाते हैं। लेकिन अगर इस जगह पे अगर इस तरह के कन्वर्जन का खेल चलता है तो कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है इस पर क्या? देखिए, सेकुलर लोगों की वजह से तो बेड़ा गर्क हुआ है। ये सेकुलर है ना, जब इनकी बेटियों के साथ ये शोषण होगा ना, इनको तब लगेगा। जब इनका बेटा कोई चाकुओं से घोंप दिया जाएगा, इनको तब लगेगा। ये सेकुलर जो नमक चाटते हैं ना, उनका जो लॉलीपॉप मुंह में लेकर घूमते हैं, ये उनकी वजह से ही, आज उनकी वजह से ही अगर ये सेकुलर कट्टर अपने बन जाए ना तो फिर ये काम ना हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ, कंपनी पे बिल्कुल ताला लगना चाहिए, कंपनी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, कंपनी का कोई भी कंपनी का मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूँ सबको फांसी दे दो, फांसी पे लटका दो, बस मेरा तो यही कहना है। लेकिन आप कह रही हैं कि उनके टारगेट पे काफिर है और वे तो कहते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है और काफिर एक विचारधारा है, कोई व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। तो आप इस पे फिर काफिर को जनरलाइज कर रही हैं। वो तो कहते हैं काफिर विचारधारा है, व्यक्ति नहीं। काफिर विचारधारा नहीं है, इनके मदरसों में पढ़ाया जाता है, इनकी में लिखा है, इनकी हदीस में लिखा है, इनकी नीली किताब, हरी किताब, पीली किताब, जिनकी इनकी किताब है सब में लिखा हुआ है। ये खुद बताते हैं, हमारे कहते हैं कि काफिर, ये काफिर है, हिंदू काफिर होते हैं, हिंदुओं को मार दो, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा लो, इनकी कोखें उजाड़ दो। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये लव जिहाद किसको कहते हैं? किताब में लिखा है, इनकी किताबों में लिखा है भाई साहब। आन के बाद तुम किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ अगर तुम्हें इस्लाम कबूल करे, तुम्हारे में आए तो ठीक, नहीं तो तुम रमजान के बाद उनका गला भी रेत सकते हो, उनका गला रेत सकते हो। और में अगर तुम किसी काफिर को मारते हो तो तुम सीधा अल्लाह के पास जन्नत में जाते हो। ये
कैसी जन्नत? ऐसा कोई कोई किसी का भगवान, कोई खुदा ऐसा कह सकता है कि तुम किसी को मारो? हमारे सनातन में तो कहीं किसी का नहीं लिखा हुआ कि तुम जाओ किसी को रेत दो, किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार दो। कौन से ऐसे ग्रंथ हैं, कौन सी ऐसी किताबें हैं जहां लिखा है? इनकी में लिखा है, इनके में खुद बताते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत बहुत फिलोसफर जो नेता रहे हैं पूर्व में और अभी भी है सेकुलर, वो तो कहते हैं कि सभी धर्म मिल के रहते हैं और कहते हैं ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। इस तरह की बात की जाती है। कौन सा ईश्वर अल्लाह, कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह है? कभी कभी धर्म परिवर्तन, ये बेटियों से लव जिहाद करके ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। बेटियों को करके उसके बाद धर्म परिवर्तन करें, नहीं करेगी तो ब्रीफ केस में पैक, 35 टुकड़ों में पैक, रेलवे ट्रैक पे पड़ी मिलेगी, पत्थरों से कुचली मिलेगी, चाकुओं से घोप दी जाएगी, पहाड़ों से फेंक दी जाएगी। ये प्रेम? इसको लड़कियां प्रेम कहती हैं, इसको सेकुलर लोग प्रेम कहते हैं। जूता उतार ऊपर और बता दूं प्रेम की परिभाषा। पत्रकार महोदय, बेटियों का पतन हो रहा है, कैसा ये प्रेम है? कौन सी किताब में लिखा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? ये गांधी पढ़ा गया था, गांधी बेड़ा गर्क कर गया था। ये सब गांधी का बेड़ा गर्क किया हुआ, खुद तो मर गया और हमें मार गया, हमारे बच्चों को मरवा रहा है गांधी, हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं ये लोग। आप कह रही हैं कि गांधी जी ने बेड़ा गर्क किया और अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो आरएसएस और बीजेपी के जहरीला सांप से उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। ये कांग्रेस, ये पप्पू की सरकार, ये लंबी नाक वाला टूटी वाला, ये कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकते। ये हमेशा बीजेपी, क्योंकि विपक्षी है ना, विपक्षी तो भौंकेंगे, ये भौंकते ही आरएसएस को भी गलत बताएंगे, ये योगी जी को भी गलत, ये सबको गलत बताते, सिर्फ यही सही है। इनसे आज तक ये वो लोग हैं जो कहते हैं अगर खुशबू चाहिए तो इतर, बदबू सूंघनी है तो तुम वहां पे गौशाला में चले जाओ। जिस गौ माता का दूध पी के बड़े उसको तुम बदबू बता रहे हो? कर तुम्हारे मुंह पे तुम्हें पता लग जाए कि तुम गौ माता का निरादर कैसे करते हो। हम पूजते हैं गौ माता को, माता है हमारी, माँ है, शर्म कर लो, डूब के मर जाओ। ये लव जिहाद कराने वाले ये लोग हैं, कांग्रेस भी बीच में है, कोई कम नहीं है। ये हिंदुओं की बेटियों को बर्बाद करने का टेका सबने मिलकर उठा रखा है। तो हम अपने बेटियों को कब सुधारेंगे? हमारी बेटियां कब संभलेगी? हमारी बेटियां नहीं संभल सकती ना। हमारी बेटियों को लगता है कि मैंने अपने पापा से कहा कि पापा पिज्जा खाना, पापा बोला कल खिला दूंगा, है ना। अब कोई मेरा अब्दुल फंसा हुआ था, कोई अब्दुल मुझसे बात करता था, कोई रहीम करता था, कोई कदीम, कोई चदीम साला करता था, उसको बोल दिया बाबू पिज्जा खाने का मन हो रहा है। बाबू ने कहा मेरा बच्चा पिज्जा खाएगा, 15 मिनट बाद पिज्जा आ जाता भाई साहब, है। फिर बाबू पूछता है बाबू थाना थाया ते नहीं थाया, बाबू मेला भूखा है क्या? ये कुछ तो चलता। बाबू, वो लड़की को लगता है कि मेरे माँ बाप से ज्यादा मुझे ये अब्दुल प्यार करता है, और उसको ये नहीं पता कि अब्दुल का एक जिहाद है, अब्दुल को एक काम सौंपा गया है, तेरे को फंसाने को, तेरे को बर्बाद करने के उसको 8 लाख रुपए मिले हैं। ये लड़की को, मासूम को, 14 साल 15 साल 16 साल की को नहीं पता, क्योंकि अब्दुल को वो पूछेगा बाबू शॉपिंग करने चले, और बाबू फट से तैयार हो जाएगा। मम्मी को कहा था, मम्मी ने अभी तक सूट नहीं दिलाया, और अब्दुल ने जाकर वहां वो सरोजनी नगर में वो एसी मार्केट लगी तो जमीन पे 150 का टॉप, 150 का टॉप, 150 का टॉप, एक 150 का टॉप, 150 की स्कर्ट इतनी सी दिला दी अब्दुल को। तब वो इतने कपड़ों में, चड्डी ब्रा में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि तब वो अभी लाने की तैयारी चल रही होती है। फिर क्या भाई, 500 का 150, 300 और 500 कितने हुए पत्रकार महोदय? 800, है ना। 500 को कमरा घंटे के लिए बस अपनी उसको लिया, सोना बाबू मिठा है, और अब्दुल ने लिया और बेड तोड़ दिया, कहानी खत्म। इस्लाम ठीक नहीं तो खत्म। आजकल लड़कियों को घर से शिक्षा चाहिए। जादियां जो इनकी माँ है ना, जादियां मैं कहूंगी, यही नहीं इनको बताती, और ऊपर से पता क्या कहती हैं? अरे प्लीज बच्चों के सामने बात मत करो, सब एक ही होते हैं, हिंदू आप लोगों को नफरत फैलाते हैं। अरे अंधियो, वो कश्मीर के पंडित भी कहते थे, हिंदू पंडित, कि नहीं भाईचारा होता है, ये बगल वाला मेरा भाई जान है, मैं राखी बांधती हूँ, मेरा भाईजान मुझसे राखी बनाता है। उसी भाईजान ने तेरे पति का निकाल के तेरे मुंह में ठूसा था। वो कौन था? इन कुत्तियों माओ को दिखाओ, वो कौन था? वो श्रद्धा वाला कौन था? अगर तेरी बेटी के 35 टुकड़े कर दे, फिर ब्रीफ केस में पैक होने वाला कौन था? रेलवे ट्रैक पर लाशें मिलने वाला कौन था? पत्थरों से शारदा डेयरी में मार दिया था लड़की को, वो कौन था? ये अंधी माओ को लग रहा है मेरी बेटी
नई नई चीजें लेकर आ रही घर में। अब्दुल दिला रहा है ना, क्योंकि अब्दुल ने उसको अपने जाल में फंसाना है, तो मम्मी तो पहले फंसाएगा। मम्मी मेरा बेटा हीरा, कनिका की माँ कह रही है, वो कहती हीरा हीरा, हाँ तू भिखारन, तुझे तेरे पास पैसा नहीं था ना, तूने अपनी बेटी की वो कर दी। बताओ। लेकिन कनिका शर्मा कहती है मेरे भाई भी गौ सेवा करता है, मेरे सब ब्राह्मण फैमिली है, हम ब्राह्मण है। भाई गौशाला, मेरी बात ये काटना नहीं पत्रकार महोदय, ये बात आनी चाहिए मेरी। भाई गौशाला का काम करता, मतलब गौशाला नहीं चलाता, एक गाय बचा दी उसने नाले में से, साला वो ऐसे वायरल कर रही मेरे भाई ने, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई। ठीक, दूसरी बात, एक बात पहले मैं ये कहूं कि गऊ जिसने, तेरे भाई ने गऊ बचाई, हमारे धर्म में साकी सैफी, तेरे भाई ने गऊ बचाई क्योंकि वो हिंदू था। तेरा साकिर गऊ खाने वाला है, तो तेरी आत्मा कैसे मान गई कि गऊ बचाने वाले का जीजा तूने साकिर मुल्ला गऊ खाने वाला बना दिया। कभी किसी का मेल हो ही नहीं सकता, गऊ को खाने वाला और गऊ को रोटी खिलाने वाला कभी कभी मेल हो ही नहीं सकता। तू कैसे उसके साथ चली गई, तू साकिर के साथ कैसे चली गई, जबकि वो तेरी गौ माता को खाता है और तेरा भाई बचाता है। चल, आज से मैं मीडिया में आना बंद कर दूंगी। साकिर की बहन का रिश्ता अपने भाई के साथ लेकर जा, हिंदू धर्म में ला उसकी बहन को, मैं मान जाऊं कि हाँ तू भाई तूने हिंदू मुस्लिम का झंडा पकड़ा और हिंदू मुस्लिम खत्म करा दी, एकदम उसके घर उसकी आई, उसके घर उसकी जाई। अभी तो रुक, अभी तो हलाला होंगे, अभी तो प्यार चल रहा है, बहुत मिठा है, अभी तो वो बन रहे, हलवे बन रहे हैं, शगन मिल रहे हैं, हिंदू रीति रिवाज चल रहा है। इसके माँ बाप क्यों नहीं आए साकिर के शादी में? साकिर जी क्यों नहीं आए इसके माँ बाप? सैफी के माँ बाप क्यों नहीं आए? इसलिए ही नहीं आए। अभी कन्वर्ट करेंगे इसको, ये बुर्का पहनेगी, हिजाब पहनेगी अभी ये, फिर उसके बाद ये कहेगी कि नहीं सब एक से नहीं होते। अभी भी सही है, क्योंकि प्यार में बंदा अंधा हो जाता है ना, फिर गूंगा बहरा लंगड़ा लुल्ला सारा हो जाता है। बड़ी आई, मेरा भाई गऊ बचाता और तेरा खसम गऊ खाता है। तेरा भाई गऊ बचाता और तेरा मुल्ला जिससे शादी करी वो गऊ खाता। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। तू हमें बेवकूफ बनाएगी कि चार लोगों को क्या दर्द हो रहा है? अरे तू कह रही ना चार लोगों को दर्द हो रहा है, भौंकते तो भौंक, अरे हम भौंक रहे, तू क्यों सुन रही? फिर तू क्यों कह रही मुझे माफ कर दो? तुमने ठेका ले रखा है सनातन को गंदा करने का। औरतें छपरी किस्म की तीन मिल गई, एक बड़ा पाओ औरत, वो कहती है जी मुझे तो अगर कहीं किसी के नीचे भी बच्चे पालने के लिए किसी के नीचे भी छोड़ना पड़े। अच्छिनार, ये अपने बच्चों के लिए ऑफिस जाती है, महिला की शक्ल दिखा दो। ये अपने बच्चों के लिए कोई बात नहीं, ये अपने बच्चों के लिए ऑफिस जाती है, सुबह से शाम जॉब करती है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाती है ना। मैंने कल अपनी काम वाली दिखाई थी जो लोगों के घर में बर्तन झाड़ू करके पैसे कमाती है। तू मतलब तेरी मानसिकता पहले ही नीचे लेटने की आ गई, तू तो कईयों के नीचे लौट चुकी होगी, फिर अब तू मुल्ले के नीचे लौट रही है। दोस्ती तुम्हारी, इसकी भी दोस्ती थी है। तू रिद्धिमा शर्मा को कह रही करैक्टरलेस, बहुत बड़ी करैक्टरलेस कनिका वो नहीं, तू करैक्टरलेस है। पूछ कैसे? 6 साल तू उस मुल्ले के नीचे लौटी, लिविंग में रहे हम, दोस्त में तुमने आया, फिर तुमने शादी कर ली, 6 साल तू उसके साथ लौटी है और बता लिया तू रिद्धिमा को। रिद्धिमा नहीं, तू करैक्टरलेस है। और ये जो छपरी घूम रही है ना, ये करैक्टरलेस है और कोई करैक्टरलेस नहीं है। तुम्हारा जितना तुम सनातन के लिए गंदी महिला, अपने नाम क्या है शर्मा लगाना बंद कर दे, बहिष्कार करो। जितने हिंदू, जितने सनातनी, जितने अपने आप को कट्टर कहते हैं, इनका बहिष्कार करो। जहां देखो थूक देना, साला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं हमें चाहिए ऐसा। कनिका शर्मा नहीं, कनिका खान शैफी, कनिका शैफी खान अपना नाम रख। खबरदार अगर तूने रिद्धिमा का नाम लिया, तेरी जीभ धरती पे लगा दूंगी। अगर मेरे किसी कट्टर सनातनी का, तू कह रही है शर्मा, अरे वो शर्मा होके उसने शर्मा का फर्ज निभाया, अपने ब्राह्मण होने के बावजूद भी उसने सनातन की सेवा की और आज तक कर रही है। तू क्या कर रही है? मेरा जैबी, मेरा जैबी, मेरा चोना बाबू, डूब के चुल्लू भर पानी में गऊ बचाता मेरा भाई, मेरी मम्मी रोटी खिलाती है। तेरी मम्मी रोटी खिलाती है गऊ माता को, और वो गऊ माता के साथ रोटी खाता है तेरा खसम, तेरा यार जिससे तूने शादी की। खबरदार किसी सनातनी के बारे में किसी ने बोला,
सालो हलक से जबान तुम्हारे मुंह में हाथ बच जाओ। कहते हैं प्यार मोहब्बत अपनी स्वेच्छा की बात होती है। हमारे देश में तो कोई किसी से शादी करता है तो अगर उनने कर ली स्वेच्छा से तो इसमें तो फिर कन्वर्जन वाली बात कहाँ से आ गई? वाह 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 पत्रकार महोदय, पहले तो आपके लिए तालियां बहुत सारी। शादी तो कर ली, शादी तो श्रद्धा ने भी की थी, अंकिता ने भी की थी, खुशी ने भी की थी, सीमा ने भी की थी। श्रद्धा 35 टुकड़ों में कट गई, सीमा ब्रीफकेस में आ गई, वो निकिता चली गई रेलवे ट्रैक पर। वो कौन सा प्यार था? वो कौन सी सुरक्षा थी? घनी सुरक्षा दे दी, इतनी सुरक्षा दे दी कि तुझे कोई देखा ही ना, ब्रीफकेस में पैक कर दूं। ये इसको प्यार कहते हो आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को पत्रकारी करते हुए। आप एक बच्चियों के, जहां बच्चियों का शोषण हो रहा है, मारा जा रहा है, उसको आप कह रहे हो कि ये प्रेम है। प्रेम में सबको छूट होनी चाहिए। अरे सनातन में कोई मुसलमान औरत आती है, बताओ उसका निरादर होता हो? बताओ कभी उसका निरादर? लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, लक्ष्मी की तरह उसको घर में लाया जाता है। उसके ऊपर पहले नहीं ऐसे ऐसे ससुर आंखें लगता, हाँ 6 महीने बाद ये तलाक देगा, इसको बहू को मैं पेलूंगा। है देवर निगाह रखता, भाभी सुंदर है, अब भैया दे दे एक बार तलाक, दिल कर रहा है। इनमें तो सब कुछ फ्री है साला। किसी से भी मम्मी, अम्मी जान, फलानी जान, भैजी जान, भाभी जान, जान 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 जान, तेरी जान, मेरी जान, आजा जान, पेल दू जान, ये सब चलता है। ये पेलन पलाई इनमें चलती रहती, कोई बड़ी बात नहीं है। खूबसूरती है, लगी रहती है। अभी एक और मामला आया है वायरल गर्ल मोनालिसा के। जिस तरीके से उन्हें डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी ने अपने फिल्म में जगह दी, महाकुंभ से, हिंदू फेस्टिवल महाकुंभ से वायरल हुई और एक फरमान खान नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। और वे एग्जाम्पल देती कि राधा कृष्ण ने जब प्यार किया तो राधा ने नहीं कहा कृष्ण तू मुसलमान है कि हिंदू है। पहली बात तो फेमस किसने किया? आप लोगों ने। पत्रकार महोदय इसमें ना सही बता रही हो, एक लठ पकड़ी हो और जितने पत्रकार उसके पीछे थे ना, वो मेरी लठ पकड़ा ना, वो लठ पकड़ी हो और जितने पत्रकार तुम ये ना, ये तो खबर दिखाने का काम है ना। ना छोड़ो तो छोड़ो, ये लठ है ना, ये लठ। तुम जितने पत्रकार थे ना, जितने पत्रकार तुम लोग थे, मैं सही बताऊं, तुम सबको ये लठ पड़नी चाहिए, क्योंकि तुमने हमारा कुंभ बेड़ा गर्क कर दिया। तुमने हमारे कुंभ की महिमा नहीं बताई, तुमने हमारे संतों की महिमा। आए आंखें, आए मोनालिसा की आंखें डूब गए आंखों में। क्या मिला? थू कर दिया उसने सबके ऊपर और मुल्ले के साथ भाग गई। अब तुम्हारी इससे सुताई होनी चाहिए सब पत्रकारों की। तुम सब व्यूज ढूंढ रहे थे, तुम्हें अपने सनातन से कोई मतलब नहीं, तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैं कहती हूँ अब कुंभ लगेगा, अब कुंभ में सिर्फ और सिर्फ वो पत्रकार जाएगा, बैन हो गए पत्रकार सारे, वो ही यूट्यूबर पत्रकार जाएगा जो सिर्फ कुंभ की महिमा और संतों की महिमा और सनातन की महिमा बताएगा। नहीं तो कुंभ में कोई भी एंटर नहीं होगा। एस्पेक्ट दिखाना होता है स्टोरी का ना, तो लोगों ने उसे ज्यादा तुमने क्या दिखाया? तुमने वो दिखाया, वो सुल्फा पी रहा बाबा पागल, वो मेंटल है, ये तुमने उसको दिखा दिया। तुमने वो आंखें वाली मोनालिसा काजल, क्या क्या खूबसूरत था। अरे खूबसूरती तुमने देखनी है ना, तो खूबसूरती इतनी सुंदर सुंदर आंखें, खूबसूरती देखनी है तो वृंदावन जाओ। फॉरेन की अंग्रेजनियां इतनी सुंदर सुंदर, जो राधा राधा करके मतलब आत्मा खुश होती है, देखकर तृप्ति मिलती है कि ऐसे भी लोग हैं इंडियन ड्रेस में। इसकी तुमने इतना लंबा है, चौड़ा है, काजल लगा दे लिया है। मैं किचना है, किचना ने पूछा, राधा ने पूछा था किचना से, किचना तू हिंदू है कि मुसलमान है? अब कलोल महिला, तब किचना ही किचना था, तब इस्लाम नहीं था। है इस्लाम का तो ई नहीं था। सारी बकलोली जो मौलवी ने तुझे पढ़ाया भी तो सही बता सकता था कि इस्लाम को आया अभी 1400 साल हुए हैं और सनातन युगों युगों से है। राधा को पता था ये हिंदू ही है, इसलिए राधा ने नहीं पूछा, क्योंकि वहां पे भी राधा को पता था वो हिंदू है, इसलिए राधा ने बकलोल महिला नहीं पूछा। मोनालिसा है साली बांदरी, नाम लिया ना मेरे भगवान का, ये दूंगी तेरे गले में और नीचे से बता रही हूं मेरे भगवान नो। मेरे को पत्रकार महोदय, मैंने इस मुद्दे पे नहीं बोलना था। जब मेरे सामने ये आई कि पूछा राधा ने ये क्या है तेरे, मतलब इसको ये पूरा पढ़ाया गया। मतलब मेरे भगवान, तू लैला मजनू की एग्जांपल दे दे, हीर रांझा की दे दे, जादी कहाँ कूदी मेरे किशन पे है, तू कहाँ कुची? उसके हाथ में पता वो क्या चक्रधारी है, खत्म कर देगा कहानी। ये याद रखना, ये याद रखना। अगर मेरे भगवानों पे बात आएगी तो चूंगी नहीं मैं,
याद रखना। और जितने पत्रकारों ने मोनालिसा को वहां पे कवरेज की थी ना, आए हाय, थूक दिया ऐसे करके। मैंने नहीं थूका, ये मोनालिसा का स्टाइल में उसने कहा मैं इनको क्या समझती हूँ, ये हालत है तुम्हारी। है वरे पाओ, ए बेचारी गरीब महिला वो कुत्ते की तरह कर रही है, आज भी कुत्ते की तरह कर रही है। हैं हम तो अपने खसम को छोड़कर, जो रैपिडो चला घर चलाया, जिसने रैपिडो चला बेचारे ने बड़े पाव की रेडी लगा के दी। अरे तुम लोग हिंदू सनातनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम इस्लाम का चूरन चाट चुकी हो, और जो चाट लिया ना तुमने, तो अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपने ना शर्मा लगाना छोड़ दो भाई। सनातनियों जहां ये मिले भरपूर दो इनको, इनका बहिष्कार करो, बहिष्कार बस। अब आपने इतनी सारी समस्याएं बताई और जो लव जिहाद का मुद्दा उठाया, इससे रोकने का तरीका क्या हो सकता है? इससे रोकने का भाई बहुत अच्छा तरीका है। सभी सनातनियों को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये देखो मेरे हाथ जुड़े, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपनी बेटियों को ज्ञान दो, अपनी बेटियों को धर्म के बारे, अधर्म के बारे में बताओ, अपनी बेटियों को अधर्मियों के बारे में बताओ। अपनी बेटियों को जब स्कूल से आती हैं तो उनको गले लगाओ, उनको हग करो और उनसे पूछो कि बेटा खुश है, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरा बच्चा आज बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया। अपनी बेटियों के साथ दोस्ती वाला व्यवहार रखो, ये पुरुषों के लिए भी, ये माताओं के लिए भी, एक फ्रेंड की तरह, ताकि कोई अब्दुल आकर उसको मीठी मीठी बातों में ना फंसाए, उसको लगे कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई नहीं मान रही, अगर कोई छपरी बनी गई है, कोई अब्दुल के चक्कर में आई गई है, किसी ने तवीज पी लिया है, किसी ने तवीज बांध लिया है, तो भाई अपनी बेटी को गंजी कर दो, अपनी बेटी को बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह एकदम तकला कर दो, तो दोनों, और फोन ले लो खुद, 6 महीने बेड पर रख के उसकी सेवा करो। गंजी कहीं नहीं भागेगी, टांगे भी नहीं तोड़ोगे तो गंजी कहीं नहीं भागेगी। ठीक है, कोई अब्दुल नजदीक नहीं आया गंजी को देखकर, ले जाए अब्दुल गंजी को कौन लेकर जाएगा? तो भैया तुम्हारे पास यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अपनी बेटियों से फ्रेंडली व्यवहार करो, उनसे पूछो। और जो माए खुद लगी रहती है ना, हाँ बहन जी आज तो किट्टी में मैंने ब्लू साड़ी पहनी, ना मैंने तो नान ही नहीं खाया, आपने कुछ खाया ना, मैंने तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी। अच्छा बहन जी, हाँ उसकी बेटी तो उसके साथ भागी। बहन जी तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटी को भी अब्दुल तैयारी कर ले जाने की है? तुम दूसरों की बहन जी फोन पे पूछ रही हो कि उसकी बेटी को अब्दुल, उसकी बेटी तो मैंने देखा था, मुझे लग रहा है वो किसी के साथ। बहन जी आपकी बेटी भी, क्योंकि आप 24 घंटे, फिर अभी कह दूंगी तो बहन जियों को गुस्सा लगेगा। खुद की बहन जियों का यहाँ पे जिम में आती हैं, अब मैं क्या बताऊँ, बच्चे होते हुए भी गलत कई हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। 95% महिलाएं बिल्कुल सही हैं, जो अपना पूरा धर्म निभा रही हैं, अपने बच्चों का निभा रही हैं, अपने पति का निभा रही हैं। सवाल नहीं पैदा होता कि गलत वो कभी रास्ते पे भी चले जाए। 5% है जो खुद, हाँ बाबू, हाँ नहीं अभी ये नहीं आया, हाँ बाबू गई हुई है मेरी बेटी स्कूल, आ जाओ मिल जाओ, हैं खुद सोने बाबू में फंसी हुई हैं, तो आगे क्या करेंगी ये? तो भाई सभ्य महिला, सभ्य नारी आज भी मेरे भारत में है, मेरे सनातन में है। अब जो अब्दुल के चक्कर में आ गई हैं तो उनकी बेटी तो अब्दुल के चक्कर में आएंगी। यहाँ एक विजयनगर में है, अब्दुल आता उनके घर में, 2 बेटियां हैं। गली वाले ने कहा कि भाई मैं तेरे पति को बताऊंगा, तो कहती मैं तेरे पे पोस्को लगवा दूंगी बेटी को कह के। अच्छा, हाँ जी। अब्दुल आता है, बेटियों के साथ भी वो लेटा बैठा रहता है, और मम्मी तो है ही हमारी, ठीक है, और गली वाले चुप कर गए, भी हमारे पे सबको इल्जाम लगा के अंदर कराएगी। तो झूठी एफआईआर भी तो होती है ना, औरत की तो सुनी जाती है ना, औरत इसी बात का। तो भाई हाथ जोड़कर विनती, अपनी बेटियों का ध्यान रखो, ये अनमोल तोहफा भगवान हर किसी के घर में नहीं देगा। अपनी बेटियों के साथ फ्रेंडली हो, अपनी बेटियों के अंदर की बात जानो, उनसे भरपूर प्रेम करो। ताकि देखिए ऐसा है भैया कि अपनी बेटियों को सबसे मेन उपाय मैं आपको बताना भूल गई थी, ये सुअर का दांत है। ये क्या है? सुअर का दांत। क्या है? सुअर का दांत। सुअर का दांत, ये वाला बड़े वाला, ये सुअर का दांत अपनी गली में बेटी के गले में डाल दो। कसम महादेव की, कसम ओमकार भगवान की, सुअर नजदीक नहीं आएगा। जिस सुअर को पता लग जाए कि मैं गले में लटक रहा हूं, वो सुअर नजदीक नहीं आएगा। सबसे अगर नहीं कोई किसी को दांत, ये जंगली सुअर का 3 दिन हमन कुंड में सिद्ध किया गया,
अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो क्या है कि ये मैं अभी 2 दिन पहले मैंने किसी को बना के दिया, 1 घंटा पानी में पड़ा रहा और मंत्र उच्चारण चलता रहा, ठीक है। और वो पानी लेगी, वो कह रही माता जी मेरी बेटी, पता नहीं इसको क्या हुआ, नाम ही नहीं लेती, अब्दुल का नाम ही नहीं लेती, कह भी दो ना वो लड़का अब तो नहीं मिलता, कहती मैं मम्मी उसका नाम ना लो। ये इतना बदल गई। इतना बदल गई। अब कल भी एक लड़की आई हुई थी मेरी काम वाली, कह रही थी एक सुअर मेरे पीछे आता, मैं वीडियो डालूंगी कि माता जी मुझे दांत दो, मेरे सुअर आता, मैंने मंगवाए हैं दूध। तो भैया ये सुअर का दांत, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, घोड़ा पालो, गधा पालो, ऊंट पालो, कोई ना पालो, सुअर पालो। सुअर से बचने के लिए सुअर पालो। देखो भाई इसमें मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही, मेरे धर्म की बात है। अगर आप इस्लाम के हो तो आप बकरी पाल सकते हो, आप गली में बकरियां बांध सकते हो, मैं सनातन की हूँ, मैं सुअर बांध सकती हूँ। सुअर तो हमारा 12 अवतार है, 12 अवतार है हमारा, पूजा भी तो की जाती हम पूजा की जाती है। तो भैया मैं यही बताना चाहती हूँ कि भाई अपने लाकर उनकी पूजा करो, फूल माला में ना उनका अच्छा अच्छा खिला। मैंने किसी को कहा हुआ है, मैंने तो स्पेशली बादाम मंगा के रखे हैं। श्रीनगर में, दिल्ली में लोगों ने पालना शुरू, बहुत अच्छी बात है भाई, आगे से भी कोई सुअर नहीं निकलेगा, है ना। तो सुअर का वो कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटे, सुअर को सुअर काटे, काटे 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 सुअर को के बारे में इतनी जानकारी रखती थी, क्या दिक्कत होता है सुअर के दांत से? नहीं, ये कहते हैं कि सुअर हमारे लिए हराम है, हमारे लिए तो हराम नहीं है सुअर, मैंने तो गले में पहना है। हमारे में तो अवतार मान, हमारे में तो अवतार मानते हैं, विष्णु जी की सवारी मानते हैं, ये कोई नहीं है, ये चमत्कार ही है भाई, है ना। इससे डर भय कोई काला पीला टोटका कोई कुछ नहीं होता, सुअर का दांत बस होना चाहिए गले में। भाई मैंने तो धारण कर रखा है भाई, मैं तो सुअर के दांत ने हमारी तो रक्षा की हुई है भैया, बहुत रक्षा, और बेटियों की रक्षा भी इसी से होगी भाई। अपनी बेटियों के गले में सुअर का दांत डाले, सुअर पाले। और मैंने अभी ज़्यादा तो नहीं, एक पाव किसी ने से मंगवाया मैंने, बादाम ला कर दिया और सौगी ला कर दिया। जब मेरे घर छोटा सा सुअर आएगा ना, सुअर, तो मैं उसको खिलाऊंगी फिर, ठीक है भाई साहब। हर हर महादेव।